परशुराम जी किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के। एक धनुष दिया था भगवान परशुराम को और दूसरा धनुष आ गया रावण के पास। परशुराम जी पर प्रसन्न हो गए भगवान शिव, इसलिए धनुष दे दिया। लेकिन परशुराम जी पर अगर प्रसन्न हो गए थे तो धनुष देने की क्या जरूरत थी? आशीर्वाद देना चाहिए था। लेकिन जानते हो आप, परशुराम जी महाराज आशीर्वाद लेने गए थे और इतने प्रसन्न हुए परशुराम जी की तपस्या से भगवान शंकर कि भगवान शंकर ने कहा, परशुराम तुम महान तपस्वी हो और तुम महान बलवान भी हो। तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं है, और तुम केवल बलवान ही नहीं हो, तुम बुद्धिमान भी हो। तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान भी नहीं है। ऐसे शिष्य को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो, मांग लो। परशुराम जी ने कहा कि तपस्या की परिणति यही है, गुरुदेव के आशीर्वाद की परिणति यही है कि भगवान मिले। कौन मिले? भगवान मिले। देखो एक बात आपको बताएं, केवल इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है। समझ गए हो कि नहीं? इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता रहा हूं। परशुराम जी महाराज ने भगवान राम के सामने समर्पण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? जनकपुर में। आप कहोगे महाराज किया तो है, तो सावधानी से सुनना। भगवान शंकर ने कहा कि तपस्या का फल भगवत दर्शन होता है, गुरु के आशीर्वाद का फल भी भगवत दर्शन होता है। तुम्हें भगवान मिलेगा। परशुराम जी ने कहा, मैं पहचानूंगा कैसे कि भगवान है? परशुराम जी स्वयं भगवान है। परशुराम जी ने कहा, ये पहचान कैसे होगी कि ये भगवान है? कहा, भगवान की पहचान के लिए मैं तुम्हारे हाथ में ये धनुष दे रहा हूं। ये धनुष पहचान कराएगा कि ये भगवान। देखो भाई, परशुराम जी के पास शस्त्र के रूप में है परशु। क्या है? परशु, फरसा, जिसको तुम लोग फरसा कहते हो, ये उनका शस्त्र है। परशुराम जी ने कभी किसी युद्ध में धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया। बोलो किया हो तो बताओ। परशुराम जी के शस्त्र की पहचान है परशु, इसलिए वो राम हैं। परशु धारण करने से परशुराम बन गए। तो कहा, ये शस्त्र युद्ध के लिए नहीं है, ये जो धनुष दे रहा हूं ये युद्ध के लिए नहीं है। कहा फिर? कहा, ये राम की पहचान के लिए है, भगवान की पहचान के लिए है। याद रखना, ये धनुष अपने आप जिसके पास चला जाए, बस समझ लेना चाहिए परशुराम की ये हमारा भगवान खड़ा है, हमें भगवान मिल गया। एक बात और इसमें बता दें, अद्भुत बात है। परशुराम जी मानते हैं गुरु किसको? शंकर जी को। और शंकर जी गुरु किसको मानते हैं? जरा बताओ। शंकर जी के गुरु कौन है? रामाई जी हैं कि नहीं? अब कल्पना करो आप, परशुराम जी गुरुदेव भगवान मानते हैं भगवान शंकर को, और शंकर जी भगवान मानते हैं राम को। तो याद रखना, भगवान शिव ये बताना चाहते हैं, हे परशुराम, जो मेरा भगवान है वही तुम्हारा भी भगवान है, इसलिए मेरे भगवान की पहचान कराएगा ये धनुष, तुम इसे धारण करो। परशुराम जी ने भगवान राम की पहचान के लिए धनुष ले लिया भगवान शिव से। इतने में रावण पहुंच गया, तो रावण ने भी प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बोले, गुरुजी इन शब्दों से काम नहीं चलेगा।
आप आज आशीर्वाद में कुछ दे रहे हैं तो कहे तू भी ले ले कुछ, तो प्रसाद दिया, कहे ये प्रसाद नहीं। आपने हमारे गुरु भाई को, श्री परशुराम जी महाराज को धनुष दिया है, तो धनुष मुझे भी चाहिए। शंकर जी ने कहा देखो, धनुष धारण करने की क्षमता तुझमें नहीं है, इसमें अपरिमित शक्ति है, तू कैसे धारण करेगा? परशुराम जैसी क्षमता तुझमें है। देखो एक बात और बता दें आप, परशुराम जी महाराज में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि सहस्त्राबाहु अर्जुन को जब वो परास्त कर सकते हैं तो सहस्त्राबाहु अर्जुन से ज्यादा बलवान रावण नहीं है। परशुराम जी के फरसे में सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को काटने की क्षमता है, तो परशुराम जी के फरसे में रावण की भुजाओं को काटने की भी क्षमता है। तो रामा अवतार की क्या जरूरत पड़ गई थी? परशुराम जी ही रावण का विनाश कर देते, परशुराम जी ही बाली का वध कर देते, परशुराम जी खरदूषण का वध कर देते। जितने राक्षस थे परशुराम जी के फरसे में वो तागे थे कि सभी का वध हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? तो रामा अवतार की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो काम परशुराम जी ही कर सकते थे। परशुराम जी महाराज राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते थे। क्या? राक्षसत्व। क्यों भाई? अपराधी को मारना सरल है, लेकिन अपराध को सदा सदा के लिए नष्ट करना कठिन है। बोलो भाई, अपराधी तो मर सकता है, लेकिन अपराध कैसे मरेगा? अपराधी मारना उतना आवश्यक नहीं है जितना अपराध को नष्ट कर देना आवश्यक है। समझते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। परशुराम जी राक्षसों को मार सकते थे, राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते थे। परशुराम जी महाराज दानव को मार सकते थे, दानवता समाप्त नहीं कर सकते थे। भगवान राम में ये क्षमता है कि दानव को मारना और दानवत्व को समाप्त करना। दानव को भी मारा है और दानवता भी समाप्त की है। और याद रखना, भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ है, राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं, राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए हुआ है। दानवों को मारने के लिए ही नहीं, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान राम का अवतार धरती पर। भगवान राम ने केवल दानवता समाप्त नहीं की है, दानवता समाप्त करके मानवता का श्रृंगार भी किया है। वो लोग किया है कि नहीं किया है? हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। शूर्पणखा भी कह रही है, नाक भले ही मेरी कट गई, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। क्यों भाई? वो भी प्रशंसा ही तो कर रही है, भगवान के रूप, सौंदर्य, शीलता और विनम्रता की प्रशंसा कर रही है। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? खरदूषण मारने के लिए आया था, लेकिन मरने को तैयार है। वो मरने के लिए तैयार है। तो परशुराम जी बलवान तो हैं, वो रावण को मार सकते हैं, लेकिन रावणत्व खत्म नहीं कर सकते थे। भगवान राम रावण को ही मारने नहीं आए, रावणत्व समाप्त करने आए। दानव को मारने के लिए ही नहीं आए, दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि ये धनुष तू लेगा, मेरे पास तो है दूसरा धनुष। क्या? हाँ, धनुष ही लूंगा। अच्छा, धनुष को धारण करने की क्षमता तुझ में है? रावण बोला, हम में तो इतनी क्षमता है कि धनुष आपके कंधे पर है और आप बैठे कैलाश पर्वत पे, देख लो हमारी ताकत। उसने हाथ यूं किए और कैलाश ही उठा दिया। पार्वती जी बोली, बहुत ही मूर्ख चेला है, फाउंडेशन हिला दिया इसने, यहाँ से जो देना लेना हो तो दो लो, यहाँ से जावे। ये कितना खुरापाती है, इसने पूरा कैलाश ही उखाड़ दिया।
इस तरह के शिष्यों को क्यों स्वीकार किया, आप समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले अब तो आ ही गया, क्या किया जाए, चलो चलो देते हैं, ले जाए। लेकिन रावण देखो, सेवा के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा जो मिल जाए वो कृपा प्रसाद है, लेकिन दबाव पूर्वक कोई शिष्य किसी गुरु से ले, ये श्राप है। समझ लेना इस बात को। बिना सेवा के दबाव बना करके गुरु से कोई अधिकार लेता है तो ये श्राप है, ये प्रसाद नहीं है। इस बात को समझ लो, ये मुख्य बात है। परशुराम जी ने तो समर्पण किया था, लेकिन रावण ने समर्पण नहीं किया शिव जी के सामने। वो एक कथा अलग है कि उसने मस्तक चढ़ा दिए, कई बार मस्तक चढ़ाए, काट काट के शिव जी को प्रसन्न किया। प्यारे, ये रावण का समर्पण नहीं था, ये रावण का छल था। क्या था? छल था। मैं इसे समर्पण को नहीं मानता हूं। किस बात का समर्पण है? बेटा या शिष्य गुरु के सामने जावे और पहले पत्र लिख देवे कि अगर हमारी मौत हो तो 302 में गुरु जावेंगे, और गुरु के सामने जो है अपना प्राण त्याग दे। क्यों भाई? वो अगर पुलिस के हाथ में वो पत्र लग गया तो ईमानदारी से बताओ गुरु को सजा होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, होगी सजा कि नहीं होगी? इसको समर्पण कहोगे? एक फंसाने की प्रक्रिया है। रावण ने तो ये प्रदर्शन करके गुरु को छला है, और छलने के बाद अधिकारों का दुरुपयोग किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया? प्रभाव का दुरुपयोग किया, महात्माओं को परेशान किया, यज्ञ नष्ट किए, गौशाला में आग लगाई। बोलो, दुरुपयोग किया कि नहीं किया? भगवान शंकर तो पछताए, वरदान दे करके रावण को पछताए शंकर जी। जैसे भस्मासुर को देके खुद ही नचे। क्यों नचे कि नहीं? भगवान को विश्व मोहिनी बन करके बचाना पड़ा शिव जी के अस्तित्व को। तो प्यारे, थोड़ा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जरा विचारवान श्रोताओं, विचार करो। आज भगवान शिव ने रावण के हट करने पर एक धनुष दे दिया। ये वही वो पिनाक, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, वही पिनाक है। लेकिन शिव जी ने देने के साथ साथ प्रसन्नता से नहीं दिया था, अंदर से बड़ी गिलानी है। शाप मिल गया रावण को कि रावण, परशुराम के लिए मेरा दिया हुआ धनुष वरदान है, और तेरे को जो धनुष में दे रहा हूं ये श्राप है। परशुराम को राम मिलेंगे। कौन मिलेंगे? राम मिलेंगे। इष्ट के रूप में राम मिलेंगे परशुराम को, मेरा इष्ट मिलेगा। लेकिन तुझे भी राम मिलेंगे, लेकिन शत्रु के रूप में राम मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? राम शत्रु के रूप में मिलेंगे। माध्यम यही धनुष बनेगा, यही तेरी मृत्यु का कारण होगा। क्योंकि राम इस धनुष को तोड़ेंगे, और जब इस धनुष को राम तोड़ेंगे तो सीता वरण करेंगी राम का, और जब सीता वरण करेंगी राम का तो तू सीता का हरण करेगा और राम तेरा मरण करेगा। राम तेरा मरण करेंगे। क्यों भाई? सीता का हरण नहीं करता रावण तो राम जी मरण करते क्या? बोलो, सीता हरण मुख्य मुद्दा बना कि नहीं बना? मुख्य मुद्दा कौन बना? सीता हरण बना। तो बोलो, रावण के लिए गुरु का श्राप है कि वरदान है? हो गया श्राप कि नहीं? और परशुराम जी के लिए क्या बना? वरदान बन गया। बन गया वरदान कि नहीं? भगवान श्री राम ने संपूर्ण दायित्व परशुराम जी के ले लिए कि अब आप निश्चिंत हैं, भ्रभुपति गए बन ही तप हेतु, आपको तो केवल तपस्या करनी है, अब आपको कुछ नहीं करना है। योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। अब मैं तुम्हारे संपूर्ण